जीवन में बस एक ही काम करना है। जो कथाएं हम आप गाते हैं, सुनते हैं, सबका अभिप्राय एक ही होता है। किसी भी हाल में रहें, किसी भी देश वेश परिवेश में रहें, कोई भी आयु हो, बस काम एक ही करना है कि हर हाल में राम गाना है, राम भजते रहना है। कल्याण सिर्फ इसी में है महाराज, कुछ और नहीं करना है। नहीं बनती ज्यादा माला नहीं जप पाते, कोई बात नहीं। घंटों बैठकर तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सबसे नहीं बन पाएगी, सब कुछ सबसे नहीं बनती, लेकिन राम कहना तो सबसे बन जाएगा। ये दो अक्षर जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड का महामंत्र छिपा हुआ है, इस पूरे संसार का सुख छिपा हुआ है। ऐसे राम शब्द को यदि आप बोल ले रहे हैं तो इस राम शब्द में ही 12 अक्षर छिपा पड़ा है। कोई और जाप करने की जरूरत नहीं, कोई और मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस राम को जप रहे हैं। मैया पार्वती जी और भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे और आपस में चर्चा कर रही। मैया कह रही, बाबा आप तो मेरे साथ बड़ी बेईमानी करते हो। बाबा ने कहा, हमने क्या किया देवी जी? गौरा जी ने कहा कि मैं सती थी, प्राण गया, शरीर छूटा, फिर से प्राण पार्वती के रूप में प्राप्त की, फिर से आपका सानिध्य प्राप्त की, लेकिन एक शिकायत है आपसे। भोलेनाथ जी पूछे, क्या? बोले, आप ऐसा क्या किए हो कि आप नहीं मरते हो, पैदा होते हो बार बार, और मैं मर रही हूं, पैदा हो रही हूं, आपकी ही पत्नी हूं। अरे जो जड़ी बूटी आपने लिया वो जड़ी बूटी हमको भी दे दीजिए, जिससे आप अमर हो गए हो। भले किसी और को ना दीजिए, कम से कम हमें तो दे दीजिए। सरकार आपके चरणों की अर्धांगिनी हूं, आपकी दासी हूं। यदि मेरी सेवा से प्रसन्न है और मेरा प्रेम निस्वार्थ निष्काम है तो नाथ वो जड़ी बूटी हमें भी दे दीजिए। शिव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते हैं कि जड़ी बूटी कोई नहीं है मेरे पास, एक शब्द है, और उस शब्द को जो समझ गया सो अमर हो गया। मैं नहीं मरता हूं, पता नहीं क्यों नहीं मरता, लगता है राम राम जपता रहता हूं इसीलिए नहीं मरता। इस नाम से ही अमरता मिलने वाली है। यदि इस नाम को जपा जावे, मैया ने मंत्र पूछा कि मैं 12 अक्षर मंत्र जपूं, ओम नमो भागवते वासुदेवाय जपना शुरू कर दूं। भगवान शिव जी ने कहा, लंबा पड़ेगा, कितना जपोगी? ये कठिन पड़ सकता है, 2-4 माला करने के बाद थक जाओगी। फिर बोले, ये 12 अक्षर मंत्र का जो एक ही शब्द में निचोड़ मिल जावे तो एक शब्द जपना आसान है, कितना बड़ा शब्द, पूरा मंत्र महामंत्र जपना आसान है। मैया ने कहा, क्या ऐसी भी व्यवस्था है? बोले, है ना। जिसको सुन सुन करके, जिसको गा गा करके इस संसार के सबकी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा एक नाम है, वो नाम है राम। इस नाम को लेने से हम काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारी आयु ज़्यादा नहीं होती है, हमारे आपके यहाँ जो जन्म लिए हैं सो बहुत ज़्यादा 60, 70, 80, 90 तक जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन पहले सुनने में आता था 1000 वर्षों की आयु हुआ करती थी, हजारों वर्ष तपस्या करते रह गए। सुनते थे ना महात्माओं के बारे में, कैसे करते, कैसे 1000 वर्ष कोई जी सकता है? इसका मतलब इस नाम में अमृत तो है, ये जीवन बढ़ाती है, ये बूटी जीवन प्रदान करती है, आयु वृद्धि करती है। तभी तो संत महात्मा इतने ज्यादा जिए। मैया ने कहा, इस नाम को जपेंगे तो अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा, जप कर देख लीजिए। हम कैसे बताएं? आप अपने मन से करके, प्रयोग करके विश्वास करिए। हमारे भारत में है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो कोई बात नहीं, आप जपना शुरू कर दीजिए, उसके बाद इसका प्रभाव देखिए। और मैया ने ये राम कथा सुन डाली, यही अमर करने वाली राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जावे, इसे सुन करके
आप भी अमर हो सकते हो, लेकिन निष्काम निस्वार्थ सुनना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना पड़ेगा। कोई लाभ विचार कर सुनेंगे तो कोई लाभ, शायद उस लाभ तक ही ये कथा रह जाएगी। कोई लाभ मत विचारिए। कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा, कथा सुनने से प्रभु मिल जाएंगे, कथा सुनने से भक्ति मिल जाएगी। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कथा सुननी है, प्रभु इससे क्या मिलेगा वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि हमारा जैसा भाव रहेगा मिलेगा वैसा ही। हम सोच कर कुछ भी आवे, तय करके कुछ भी आवे, पर मिलेगा वही जैसा हमारा विचार रहेगा, भाव रहेगा, श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा। तो हमें इस कथा में पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ बैठना है। बाकी देने वाला वो है, मांगना नहीं है। सिर्फ इतना जानना है कि 7 दिन में राम कहना सीखना है, राम जपना सीखना है। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य बाड़ी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों मिलेगा इस नाम से। यही चाहिए ना, धन दौलत शोहरत सब देंगे, ये सब कुछ मिलेगा। पाए जा पदार्थ 4 संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। और नाए जा शीश तू राजेश गुरु चरण मध्य, भूल के कुसंग में ना खुद को मिलाए जा। किसी कुसंगी के साथ नहीं बैठना है। और लाए जा पवित्र भाव, लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। अरे तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। ये तुलसी का मानस क्या है? श्री रामचरित मानस, यही है तुलसी जी का मानस। अब मानस का अर्थ देख लीजिए, जिसे हम सुनेंगे उसका अपना व्यवहार क्या, अपनी पहचान क्या है, और उसके अनुसार जब तक हम नहीं ढलेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। यह मानस हमें आपको क्या सिखाती है? मानस का 2 अर्थ है। एक मानस ये रामचरित मानस, और दूसरा मानस हमारा मन। उस मानस को इस मानस में लाना है। रामचरित मानस, तुलसी कृत मानस को अपने मन रूपी मानस में समाहित करना है, मन रूपी मानस में रखना है। और कैसे आएगा? मानस शब्द का अर्थ सुन लीजिए। पहला शब्द माँ, मानस में पहला शब्द माँ। तो माँ से सबसे पहले आपको जीवन में यदि प्रभु की भक्ति पानी है, ये कथा 7 दिन समझ में आए और उसके बाद समझने के बाद भजन में मन लगने लगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पहला शब्द माँ। माँ से मर्यादा। यदि मर्यादा नहीं है जीवन में तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा समझ में आने वाली नहीं है। कितना भी सुनते जाइए कोई फायदा नहीं होने वाला। तो माँ पहला शब्द कहता है मर्यादा जीवन में लाइए। और माँ पर आ है मानस, आ से आदर्श। हमारे राघव जैसा आदर्शवादी कोई है क्या? आदर्श पति अगर कोई है तो राम जैसा दूजा नहीं मिलेगा। आदर्श पुत्र कोई है तो राम जी जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आदर्श भाई कोई है तो राघव जैसा भाई नहीं मिलेगा। आदर्श यहाँ तक कि मित्र कोई है तो राघव जैसा आदर्श मित्र भी नहीं मिलेगा। और ये तो परिवार की बात है महाराज। यदि शत्रुता की बात की जावे तो राम जैसा आदर्श शत्रु भी दूसरा नहीं मिलेगा। उठाकर ग्रंथ देख लीजिएगा महाराज। ऐसे रघुनंदन हमारे आदर्शवादी राम जी हैं। अगर ऐसे राघव की कथा को हमें समझना है, हमें अपने जीवन में लाना है, उसे पान करना है तो आदर्श भी लाना पड़ेगा। मर्यादित बनेंगे तो आदर्श अपने आप आएगा। एक सीढ़ी चढ़िए, बाकी राम जी तो खींच लेते हैं अपने आप महाराज। मर्यादित बन जाइए, आदर्श स्वभाव में आने लगेगा। और माँ आ हो गया। और अगला शब्द क्या है मानस में? ना। माँ न स, माँ आ न स, ये 4 शब्द हैं। माँ से मर्यादा, आ से आदर्श। अब आया न।
जब ना शब्द आया तो ना शब्द से क्या जीवन में आना चाहिए? जिसके जीवन में मर्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसके जीवन में आदर्श होगा वो व्यक्ति जरूर नम्रता पूर्ण होगा। उसे आप विनम्र देखोगे, नम्र देखोगे, वो क्रोध में कम दिखेगा, गलत शब्दों का उपयोग करते कम दिखेगा।